दूसरा आता है शॉर्ट टर्म, 1 ईयर या 6 मंथ का। 1 ईयर का यानी कि 1 साल बाद आपको जैसे कि कौन से रैंक पर पहुंचना है, ठीक, रूबी, सफायर, डायमंड, है ना, वो होनी चाहिए। समझ में आपको क्या बताया मैंने। तीसरा होना चाहिए अगले 3 से 4 साल का, वो होता है लॉन्ग टर्म। अब उसमें क्या होता है कि इस प्लेटफॉर्म से अचीव क्या क्या करना है, अचीव क्या क्या करना है। अब कल परसों एक सेशन दिया था, है ना, कल परसों एक सेशन दिया गया था कि ताजमहल कितनी बार बना है, राइट, ताजमहल कितनी बार बना है। उसमें पता क्या था, पहले क्या था, किसी के इंसान के माइंड में बना था, फिर वो रिटर्न में बना था, फिर वो एक्चुअल में बना था। समझ रहे हो। अब ये जब तक आप सोचेंगे नहीं ना कि एक्चुअल मेरे को इस मंथ में चाहिए क्या, और वो रिटर्न नहीं होगा, ठीक है, सोचेंगे नहीं और रिटर्न नहीं होगा और उस पर वर्क नहीं करेंगे तब तक वो गोल अपने पास नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो और टीटी को जाके बोल दो मेरे को टिकट दे दो, क्या होता है, ऐसे टिकट देता है। एक्चुअल में आप उसको प्लेस का स्थान या प्लेस नहीं बताते, क्या वो बिना प्लेस आपको टिकट दे देगा। वो बंदा पूछे कहाँ की तू, आप लोग कहीं की दे दो, वो बंदा 2 कान के नीचे देगा, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं। समझ में क्या बता रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, कहीं पहुंचने से पहले ना अपने पास उस मंजिल का एक टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अब टारगेट तो मिल गया, क्या विदाउट प्लानिंग वहां पर पहुंच जाओगे। क्या बता रहा हूँ, मैंने बताया 3 चीज बताई, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, है ना। ये 3 गोल्स आपके पास होने चाहिए, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया, जैसे कि प्रॉपर आपके पास उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। अब देखो डियर, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को खुद को भी नहीं पता, मैंने पहले वर्डिंग क्या बोली है ना, मैं खुद भी, अगर आप नोट डाउन कर पा रहे नोट डाउन कर लो, अगर आप माइंड में रख पाते तो माइंड में रख लेना, बट जो चीज बता रहा हूँ एक्चुअल में आपने कर ली ना, वो चीज सच में अचीव कर लोगे, ठीक है। अब क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया प्लानिंग, अब बिना प्लानिंग कुछ भी नहीं कर पाते आप, बिना प्लानिंग कुछ भी नहीं कर पाते। समझ में मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। प्लानिंग तो कर ली, अब एक बात बताओ, जब एक्शन टेकर नहीं बने, एक्शन ही नहीं लिया, क्या हो जाएगा उसके ऊपर कुछ, क्या उसको अचीव कर सकते हो आप मुझे बताओ। ऐसे सिंपल सी बात है, आपने तैयारी कर ली कल मेरे को शिमला जाना है, अच्छे से कपड़े कपड़े पैक सब कुछ कर लिया, घर से निकले ही नहीं, क्या पहुंच पाओगे। डिसाइड तो कर लिया कहाँ जाना है, समझ में आया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या होना चाहिए, क्योंकि भाई जो लिखा है वो कैसे मिलेगा, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्यों चाहिए आपको। पहले तो डिसाइड करो, अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं लाइफ में आया हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैं हूँ कौन, मेरा मकसद क्या, एक्चुअली मुझे चाहिए क्या लाइफ में। फिर खुद से क्वेश्चन करो वो मिलेगा कहाँ से, फिर क्वेश्चन करो कि वो मिलेगा कहाँ से। अगर वो पता चल गया आपको कि वो मिलेगा कहाँ से, फिर वो डिसाइड करो कि आपको चाहिए कब तक। अगर पता चल गया कि मैं अब इस चीजों को यहाँ से अब तक अचीव कर सकता हूँ, ये चीज पता लग गई, ठीक है, फिर सिंपल से उस पर वर्क करना पड़ेगा, फिर उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको समझ में क्या बता रहा हूँ, ओके। क्योंकि बिना प्लानिंग, अब देखो प्लानिंग पता क्या होगी, हर हर चार्ट की हर गोल की ना प्लानिंग अलग अलग होगी, हर प्लानिंग अलग अलग होगी। जैसे कि जैसे मैंने बताया आपको, शॉर्ट टर्म गोल की भी अलग प्लानिंग होगी, मिड टर्म की भी अलग प्लानिंग होगी, लॉन्ग टर्म की अलग प्लानिंग, ठीक है। ओके, कैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपने चार्ट पे लिख दिया इतना टारगेट, उसके नीचे प्लानिंग, प्लानिंग लिख ली। अब प्लानिंग में क्या आएगा, डेली मेरे को ट्रेनिंग अटेंड करनी है, डेली 2 आवर्स लर्निंग करनी है, डेली मेरे को इतनी कॉलेज, इतने डीएम्स करने, इतने वो करने, ठीक है। चेक करो फिर, अब वो लिख लिया ना, जहां बैठे हो ना सीटिंग पर, जहां बैठे हो वहां सीटिंग पर लगा दो, जहां बैठे हो वहां सामने लगा दो, जहां सोते हो सामने लगा दो, वॉलपेपर पर लगा दो। अब पता है उठते जागते फिरते सोते आपको हर जगह आपको वही दिखेगा, जब वो दिखेगा याद आएगा, यार कंप्लीट करना है, दिन तो गए यार, कंप्लीट करना है, वो आपको बार बार याद दिलाएगा, बार बार याद दिलाएगा। वो क्यों, आपका ना रेड पेन बटन हो गया, आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, आपको खुद याद आएगा, यार इसको पूरा कैसे करूंगी, लिख तो दिया,
पूरा कैसे होगा? अब पूरा कैसे होगा ना, आपको बताने की नीड नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक होगा। नहीं यार कंप्लीट करना है यार, कंप्लीट करना है यार। समझ में क्या बता रहा हूँ? 10 दिन तो गए यार, 20 दिन रहते हैं, 25 दिन तो गए यार। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, कोई भी चीज होती है ना, जब तक आप किसी चीज को रेड लाइन ना देना, जब तक किसी चीज को रेड लाइन ना दे, तब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता। बताऊं कैसे? बताऊं कैसे? चलो बताता हूँ। एग्जाम किस किस ने दिए 12th? सब स्टेट का एग्जाम है, बट वही पूरी साल की पढ़ाई पर 2 महीने में कर देते हैं। एक रेड लाइन है। सर्कल कुछ भी ना है। मैं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, जिसके घर में पैसा है बस ठीक है, वो ठीक हो गया तो ठीक है, वरना ठीक है। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? अब बताता हूँ डियर, काफी लोग बोलते हैं यहाँ पर मेहनत है, मैं डियर सच बताऊं, यहाँ पर मेहनत 1% नहीं एक्चुअल में। अच्छा आप लोगों में अनम्यूट करे बोलता हूँ, यहाँ पर मेहनत क्या, स्ट्रगल क्या? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक्चुअल में स्ट्रगल क्या है? कौन कौन बताना चाहेगा मेरे को अनम्यूट करके? और जिसने ये बात समझ ली ना, वो बंदा आगे के बाद अपना इस चीज को स्ट्रगल समझेगा और मेहनत समझेगा नहीं। एक्चुअल में स्ट्रगल क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग, मैं बताता हूँ आपको। अनम्यूट करके मेरे को कोई बंदा बताएगा, हैंड राइज कर, कोई बता दे, एनीवे सीनियर से लीडर कोई बता दे, एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में स्ट्रगल क्या होता है? कोई भी? जसलप्रीत मैम, रमन जी, सूरज जी, नवदीप कौर मैम, खुशी मैम, कोई भी हैंड राइज कर सकता है। ऐसे हैंड राइज करना है, वहां पर नीचे नहीं करना हैंड राइज। कोई भी एक्चुअली बता सर, इसमें ना इस फील्ड में ये स्ट्रगल होता है, ये मेहनत होता है, अगर बंदा कर ले ना तो बंदा कामयाब है। मैं ये बोल रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में एक्चुअल में स्ट्रगल क्या होता है कि सर वो ये चीज कर लेना, बंदा इस बिजनेस में कामयाब है। आपको जिसको लगता हो बताओ। बिना स्पोर्ट के काम करना और रिजल्ट ना मिलना, बिना स्पोर्ट नहीं नहीं, ये मैंने कहने का मतलब क्या, मैम समझो चलो मैं क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है? फिर उसका जवाब देना, सुनो ध्यान से, गुड लिसनर बनो, ठीक है? मैं पूछ रहा हूँ कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में स्ट्रगल क्या होता है, मेहनत क्या होती है, मेहनत स्ट्रगल क्या होता है, ठीक है? अगर वो चीज कर ले इंसान, तो सर डेफिनेटली सर है वो चीज इंसान कामयाब हो सकता है इस फील्ड में। बताओ क्या चीज, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बोलना सीख जाओगे, क्या बोलने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बताओ, किसी को नहीं पता यार। सर मैंने हैंड रेज क्या किया था। बिजनेस क्या है? हेलो क्या बिजनेस कर रहे हो? सर, मेरी वॉइस आ जब रही है? आपको ये नहीं पता कि सर खुद को मैं ये स्ट्रगल कर लूं या कोई और ये स्ट्रगल कर ले, मेहनत कर ले, तो सर वो डेफिनेटली ये बन जाएगा। सर मेरी बताओ वॉइस आ किस रही किस को है? लगता है इसमें मेहनत स्ट्रगल होती है? बताओ कौन बता रहा है? सर सबसे पहला नेटवर्क आ रही है, मार्केटिंग मेरे को दिख नहीं रही, कहाँ पर हो आप? सर मेरा वीडियो ऑफ है क्योंकि लाइट नहीं है, तो मैं लीव कर जाऊंगी, इसलिए सिर्फ बोल रही हूँ। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग हाँ फील्ड के हाँ अंदर पहला स्ट्रगल होता है सुनना, और वो सुनना शब्द है नो, NO, नो। जिसने ना सुनने की आदत डाल ली है ना, वो ओके इसमें आगे स्ट्रगल पे कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर सकता है। पहला होता है नो। सेकंड होता है टिके रहना, और टिके रहने के लिए 4 आर पे काम करना होता है। 4 आर अगर फॉर्मूला किसी के पता हो तो बहुत अच्छी ओके बात है, नहीं पता हो तो मैं कभी बता दूंगी। 4 आर फॉर्मूले पे अगर आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो सर ये 4 आर फॉर्मूला ओके, जिसको भी पता है ना, वो समझ जाएंगे कि किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में चलो सक्सेस बढ़िया, मिलती है। चलो बढ़िया। अच्छा और एनी भाई कोई रखना चाहता हो क्वेश्चन या आंसर, कुछ भी बताना चाहता हो कोई भी? अरे किसी के मन में तो आ रहा है यार, बता दूं कोई ना, बोल दो, अरे बोल दो, मौका है।
कर लो म्यूट, कर लो कर लो, देखना एक बंदा जरूर करेगा म्यूट, पक्का करेगा, कर लो भाई। बताऊं मैं एक चीज बताता हूँ, इस दुनिया में कोई भी फील्ड हो, बाकी सब जो मैम ने बताया एकदम करेक्ट था। एक्चुअल में बताऊं मैं मेहनत क्या होती है, इस दुनिया में मेहनत होती नहीं है, स्ट्रगल होता ही नहीं है। बताऊं क्या चीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में, किसी भी फील्ड में अगर आपको कामयाब होना है ना, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस ही मेहनत होती है। अब सैक्रिफाइस क्या होगा, लाइक मान लो शादी आ रही है, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वो मेहनत होती है, वो स्ट्रगल होता है। अब शादी कर दी आपने मिस, समझ लो आप फ्री हो, घर वालों ने काम बोल दिया, सैक्रिफाइस। तो कोई भी फील्ड हो, किसी भी बिजनेस में कामयाब होना ना, आपको सैक्रिफाइस करो, और सैक्रिफाइस ही मेहनत होती है, स्ट्रगल होता है, सिंपल सी बात है, सैक्रिफाइस होता है। काफी लोग वीडियो नहीं करके बैठे, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जितना ज्यादा आप सैक्रिफाइस कर लो, यही सबसे बड़ी मेहनत होती है, और कोई मेहनत नहीं होती। समझ में मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि आप टीवी देख रहे हो, सैक्रिफाइस नहीं हो रहा, आप रील्स देख रहे हो, सैक्रिफाइस नहीं हो रहा, समझ रहे हो, आप पार्टी में जा रहे हो, फ्रेंड के साथ गप्पे लड़ा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सर्कल में गई, सैक्रिफाइस नहीं हो रहा ना, तो मेहनत कहां से होगी। अगर वो सारा कुछ नहीं है, दिन भर आप खाली बैठे हो, तो आपको क्या यार काम ही कर लेती हो, पता आपको। तो मेहनत कुछ भी नहीं होता, सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है सैक्रिफाइस, आप सैक्रिफाइस कितना कर रहे हो, समझ रहे हो। और जो इंसान सैक्रिफाइस करेगा ना, वो इंसान ही आगे जाएगा। मैं सच बताऊं, मैं इस बिजनेस के अंदर, चलो मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में, मैं फॉरेन बिजनेस में आज से नहीं, मैं काफी टाइम से फॉरेन बिजनेस में, बट इस बिजनेस में भी आया हूँ मैं, ठीक है। प्रॉब्लम को फेस करोगे तो उसका एक्सक्यूज नहीं बनेगा, ये वही बात है, जिंदगी बना लो या बहाने बना लो, पता है आपको अपनी सोच को बनाना पड़ेगा। वो कहावत सुनी है मैंने विक्की मोर सर की तरफ से, ठीक है, बड़ी अच्छी कहावत है, मेरे को बड़ी अच्छी लाइन लगती है, ठीक है। पेड़ लगाया बबूल का, नहीं वो सर क्या, हाँ पेड़ लगाए बबूल का, आम कहाँ से है, सोच 10-20 हजार के, तो लाख कहाँ से है। अपनी सोच पड़ी करो पहले, क्या आप इस बिजनेस में आए हो तो किस लेवल की सोच लेके आए हो, ठीक है। आई थिंक ध्यान से नहीं सुनी, फिर से सुनाता हूँ। पेड़ आम कहाँ से आए, सोच 10-20 हजार के, तो लाख कहाँ से आए, ठीक है। जो पॉइंट्स मैंने बताए ना, उस चीजों को ध्यान में रखो डियर, एक्चुअल बता रहा हूँ। और मैं इस बिजनेस में आया था एक्चुअल में, जो ईगल क्लब की जो ईगल क्लब 23 बहुत बड़ा ग्रुप अपने आप में, बहुत बड़ा। आई थिंक ईगल क्लब की जिस दिन स्थापना हुई थी ना, फॉरेन के, जैसे फॉरेन अलग ईगल क्लब की सोसाइटी बनी थी, तो मैंने उस दिन फर्स्ट ट्रेनिंग अटेंड करी थी, प्रेजेंटेशन 4 सितंबर, मेरे को आज भी याद है। बट मैंने 34 सुन के मैंने पीछे हट गया था मैं। फिर मेरी लाइफ में सेकंड टाइम फिर आई फॉरेन, फिर मैंने समझा सीखा नॉलेज ली, और मैंने 15 दिन लगाए थे, 15-16 दिन लगाए थे मैंने 2cc करने को, 15-16 दिन लगाए मैंने 2cc, रियलिटी में बता रहा हूँ। और 2cc मेरे अच्छा वो क्या, चल मैं काफी ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो बंदे को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, तुम सेशन आप लॉन्ग कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 15-20 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया जब ईगल क्लब में मोस्ट ऑफ मैनेजर बने थे ना, ईगल क्लब में जो मोस्ट ऑफ, मैं तभी ईगल क्लब सोसाइटी के अंदर आया था, और रियलिटी बता रहा हूँ। और मैं दिल्ली सक्सेस डे में गया था, मेरे को एंट्री नहीं मिली थी, और मैंने आज तक दिल्ली सक्सेस डे अगर बात करूँ तो कम से मैंने ग्लोबल रैली भी अटेंड करी है, जो 15cc पर होती है ना ग्लोबल रैली, जो 164 कंट्री के लोग एक कंट्री में इकट्ठा होते हैं ना, मैंने वो भी किया। जो बड़े बड़े जो लीडर होते हैं ना फॉर के अंदर, जो रॉयल किफ है इस कंपनी जो टॉप अर्नर है, ठीक है, और हुनामी त्यागी जो भी रिसेंटली फॉरेन की टॉप अर्नर है, हुनामी त्यागी जिसको बोला जाता है, जिसकी 15 करोड़ मंथली की इनकम है, ठीक है। मैंने उनको भी लाइव देखा, जो मतलब कि चेयरमैन बोनस वगैरह मिलता है, मैंने सारी चीज देखी। जो कृष्णा अरोड़ा है, इनको माने के बाद जितने भी सीनियर है ना भाई, इनको तो बहुत फेस टू फेस देखा, क्लोज ही देखा है, आगे सब कुछ देखा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने वहां पर स्ट्रगल की मेहनत करी है, ठीक है। मैटर नहीं कर रहा स्ट्रगल क्या मेहनत क्या, वो आपा कमा के तरह वो मैटर कर रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है या नहीं है। और हर अपनी अपनी जगह ना हर प्लेटफॉर्म बढ़िया सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ डियर, ये बिजनेस है ना, एक चीज बता दो, अगर आप लोग फ्रेशर हो यहाँ पर, ये बिजनेस ना एन ग्राफ के ऊपर चलता है। किसको इसको पता है एन ग्राफ का, किसको पता है, मुझे किस किसको पता है एन ग्राफ का। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एन ग्राफ पर चलता है। मी मी ओके, चलो बढ़िया।
जिसको नहीं पता वो हैंड राइज कर लेना। ये बिजनेस एन ग्राफ के ऊपर चलता है। अच्छा, कौन कौन समझना चाहता है? सर बता दो एन ग्राफ होता है क्या? ये बिजनेस है। और मैं बता रियलिटी बताऊं, आपने पुष्कर राज ठाकुर को सुना है? किस किस को पता है पुष्कर राज ठाकुर? साधना मैम को तो पता होगा, यहाँ पर साधना मैम को पता होगा। अगर बात करूँ तो वो फॉरएवर में ही रह चुके हैं। हाँ कोई बात नहीं, वो फॉरएवर बिजनेस में रह चुके हैं। और अभी तो वो स्टॉक मार्केट बड़े बहुत इन्वेस्टर बन चुके हैं। उन्होंने 5 साल में बड़ी ग्रोथ करी है, 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइब ले चुके हैं। फॉरएवर के लीडर है वो भी, पुष्कर राज ठाकुर, वो भी क्विट कर चुके हैं। और क्या कहते हैं, आशुतोष प्रत्याश, ये बंदा भी फॉरएवर का लीडर है, बट अभी फॉरएवर को क्विट कर चुका है। ठीक है, वो भी कुछ और कर रहा है, जो भी कंपनी वगैरह कर रहा है। मैंने बैंक नेटवर्क में देखा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, मैंने भी देखी है सीरीज, तो 2 बार कंप्लीट करी है मैंने। एक्सपर्ट सीरीज भी मैंने कंप्लीट करी है, 2 बार कंप्लीट करी है। आशुतोष सर की, किस किस को पता है एक्सपर्ट सीरीज के बारे में? आशुतोष सर की मैं भी बिल्कुल। और जो बंदा यहाँ पर फ्रेशर आता है ना आप लोगों के साथ, उसको ना एक्सपर्ट सीरीज दे दो, उसको मैं डेली कंप्लीट कर दो वीडियो, 15 दिन में कंप्लीट हो, वो बंदा एक्सपर्ट बन जाए नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे कॉलिंग, ऑब्जेक्शन, क्या उसको क्लोजिंग, सब कुछ डीपली से एक्सप्लेन किया गया है। मुझे भी दे दीजिएगा मैम। उसके ना चार्जेस लगते हैं। अच्छा। फोन पे भेजो, गूगल पे भेजो, कैसे करोगे? चलो मैं आपको एनग्राफ थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है? एनग्राफ बताता हूँ आपको मैं, एक सेकंड रुकना। जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं डॉलर ही दे देना, कोई बड़ी बात नहीं है। Okay. आज सब कुछ आता है तो विड्रॉल कर लेंगे अपन। जैसे कि देखो एन ग्राफ क्या होता है, जैसे कि ये एन ग्राफ है, ठीक है? जैसे ये एन ग्राफ हो गया। अभी डियर क्या है, आप हो यहाँ, ठीक है? आप हो यहाँ, ओके, ठीक है? अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? एफर्ट, ठीक है, जो आप 100% दे रहे हो स्टार्टिंग में। और यहाँ क्या है? आपके रिजल्ट, जो आपको भी 0% आ रहे हैं। आपने 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना आपने मेहनत करी, तो चलोगे आप यहाँ तक पहुंचोगे। आपके एफर्ट क्या हो गए? लगभग 80% हो गए। आपको 10% या 20% यहाँ पर आपको रिजल्ट आना स्टार्ट होगा, ठीक है? फिर आप धीरे धीरे मेहनत करोगे, आप आ जाओ सेंटर में, जो आपके एफर्ट रहेंगे 50% और आपका रिजल्ट रहेगा 50%। और एक दिन ऐसा होगा जो मेहनत करोगे, आपको रिजल्ट आएगा, एफर्ट रहेंगे आपके 30% और रिजल्ट रहेगा आपको 70%। और एक दिन ऐसा होगा जैसे यार तुषार सर है, लकी सर है, ठीक है, एफर्ट होगा 0 और रिजल्ट होगा 100%। समझ गए मैं क्या बता रहा हूँ? समझ में? तो डियर इस चीज को ध्यान रखना। अगर आपको नया, क्योंकि डियर सिंपल सी बात है, अगर आप फ्रेशर बंदे को भी लेके आ रहे हो ना, बताऊं उस बंदे को, पता है ये एक ऐसी चीज है, अगर यहाँ पर जिस इंसान ने काम कर लिया ना यहाँ पर, क्योंकि इसको जितना शार्प कर सकते हो और इसको जितना आप सिखा सकते हो, माइंड ही ऐसी चीज है तो बंदे को, एक्चुअल में इंसान का जो ड्राइवर होता है ना वो माइंड ही होता है, जिसको जो ड्राइवर होता है। और इसको क्या खिला रहे हो वो मैटर कर रहा है, क्या खिला रहे हो। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? एक्चुअली माइंड सेट पर जितना वर्क कर सकते हो करो, कसम से बता रहा हूँ। मेरी टीम में आज तक अगर बात करूँ तो मैं काफी परसेंटेज जिनका मैंने माइंडसेट पर वर्क किया, जितना भी करा। आप लोग यार माइंडसेट पर वर्क करो, एक्चुअल बंदे का जो करना चाहता है, जो टाइम दे रहा है, मेहनत करो, उस पर करो, वीडियोस दो, करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सच बता रहा हूँ आपको, ओके? चीजें समझ में मेरे को क्या बता रही है, मैंने क्या बताया, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्या चीजें मैंने गाइड करी है, समझ रहे हो? आप पता है चार्ट की इंपॉर्टेंस पता है कितनी होती है? बताऊं आपको? अच्छा एक सच सच बताना ईमानदारी से, किसके घर में बेबी ने जन्म लिया है? कभी ना कभी आपके आस पड़ोस में या आपने देखा होगा, किसके घर में बेबी ने जन्म लिया है? लिया है। अच्छा एक बात बताओ, जब बेबी जन्म लेने से पहले 9 महीने पहले, सॉरी 5 महीने 6 महीने पहले, किस किसके घर में बेबी की फोटो लगती है? चार्ट की लगती है, फोटो लगती है छोटी छोटी। किस किस को पता है वो वाई क्यों लगाई जाती है? पता है? कौन बता सकता है मेरे को अनम्यूट करके? भी क्यों लगाई जाती है, क्या रीजन उसका? सर मैं बताऊं? ओके, खुशबू मैम को ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा लग रहा है सेशन में, बताओ। काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपका सेशन। ओके, ओके बेबी का बताओ। फोटो इसलिए लगाते हैं, और स्पेशली वो जो माँ होती है, मतलब जो माँ बनने वाली होती है, जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, उनके बेडरूम में लगती है वो, ताकि वो
हाँ कोई कृष्ण भगवान की फोटो लगाता है, मतलब उनको जैसे बेबीज पसंद होता है ना, वो वैसे बेबीज की पिक्चर लगाते हैं ताकि उनका बेबी भी वैसा ही हो। बिल्कुल बिल्कुल, पावर ऑफ यस। थिंकिंग, सोच, ये होती है सोच की पावर। अब वही बात है, पूरे दिन भर में आप क्या सोच रहे हो वो मैटर करेगा इस बिजनेस। आप ये सोच रहे हो यार होगा ही नहीं, ये सोच रहे हो पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं यार रूबी लेवल होगा या नहीं होगा, यार आप कॉलिंग करने पता नहीं यार कॉल उठाएगा नहीं उठाएगा, पता नहीं बंदा पेमेंट करेगा, बंदा ने कॉल ना कट कर दे, माइंड में आपकी ये चल रही है, कॉलिंग कर रहे हो। भाई सिंपल सा कॉल करना है, समझ लो इस बंदे को तो डन करना ही करना है, माइंड में रखो डन करना ही करना है, बंदा तो करे ना करे इस बंदे को तो करना ही करना है डेफिनेटली। अपना ये सोच के कॉल करो, ये बंदा तो मेरा सफायर है, डायमंड मैनेजर है, डायमंड आ गया, बस ये सोच के कॉल करो। डेफिनेटली बोल रहा हूँ, माइंड में चीज रहेगी ना तो नेगेटिविटी थॉट आएगा, जब नेगेटिव होगा तो यार एक फ्रेंड नेगेटिव माइंड में यार ये बंदा पेमेंट करता है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, होगा या नहीं होगा, ये चीज रहेगी। आपको जो बंदा लगता है ना कि इस बंदे की प्रॉब्लम है, जिसको इंग्लिश कम आती है, नॉलेज कम है ना, उस बंदे को पहले छोड़ दो यार, कोई फायदा नहीं है कि उस बंदे का पैसा लगा रहे हो, अपने चक्कर में उस बंदे का पैसा लगा रहे हो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो पता है कि इंसान एक बात बोली, दुआएं और बदुआएं दिखती नहीं लगती जरूर है, ठीक है ध्यान रखना। तो जो बंदी एक ऐसी हाउसवाइफ है जिसको बोलना ही नहीं आ रहा बेचारी को, है ना, जो टाइपिंग सही से नहीं कर पा रही है, क्या लगता है उस बंदे को इस फील्ड में लाके आप कामयाब कर लोगे? मैं ही नहीं बोल रहा कोई बंदा नहीं कर सकता, किसी में कोई भी खूबी हो सकती है, बट एक्चुअल में देखो आप, जब वो लग रहा है, समझ में आया मैंने क्या बताया आपको? जिसके पास यार 9 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का बेबी है, वो आपके इस बिजनेस को टाइम देगी, उसको बेबी, उसको दिन रात तो यार उसके मतलब कि दूध पिलाना रहता है, अब उसको बिजनेस ज्वाइन करा दोगे, वो क्या बोलेगी, मैं मेरे से तो नहीं हो रहा, मैं बाद में करूंगी। उसके माइंड में फिर क्या रहेगा? इससे तो उसको बोलो मैम गैप ले लो, बाद में स्टार्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्ट रहो, जा रहा तो जाने तो क्या दिक्कत है, बट आपको उसकी बदवाई तो ना लगी ना, दवाई लगी यार जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा। समझे मैंने क्या बताया आपको? तो इसलिए बोला जाता है कि सोच के देखो, अपने घर से वो चीज स्टार्ट हो रखी है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बड़े बड़े लीडर बताते हैं भाई चार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोल सेट वेरी इंपॉर्टेंट, सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे वो अपने घर से चलती आ रही है, बचपन से पता नहीं चलती आ रही है, क्यों? जैसा देखेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसा समझेंगे वैसा ही मिलेगा। समझ में? जैसा देखते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा ही करने का मन करता है, सब कुछ होता है। तो ये पावर होता है। पता है अपने माइंड में दो प्रकार के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, होता है एक सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? जैसे इसमें डालोगे ना वैसे ही रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। और पता है जैसे कि आपने पता नहीं होगा, मैं वो सीखा है, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा, सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? सुना होगा बिल्कुल। मैं ये द सीक्रेट ऑफ मैजिक, मैंने बड़ा डीपली से इसको समझा है। पता है जैसा सोचते हो ना यूनिवर्स, आप नाइट में वर्क कर दिया, फोन को साइड छोड़ो, एनालाइज करो, एनालाइज करो कि मैंने पूरे दिन में क्या काम किया, फील करो यार मैंने ये काम किया, मैं इस पोजीशन में हूँ, मेरा रूबी हो रहा है ना, मैं तुषार सर से ट्रॉफी ले रही हूँ, ये कर रही हूँ, रिबन पहन रही हूँ, एनालाइज करो, फील करो। तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ना आपके आपके जो थॉट्स है यूनिवर्स में जाएंगे, और यूनिवर्स वो चीज से अपने अट्रैक्ट कराएगी, और अपना भी होगी। जब आपके माइंड में वो चीज चलेगी ना, आप सोचते रहोगे भाई ये करूँ, कॉलिंग करूँ, वो मेहनत हो रही है, तो ऑटोमेटिक से एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, एक वाइब रहेगी आपके आसपास, ऑटोमेटिकली काम होगा। समझ में मैं क्या बता रहा हूँ? और सच बता रहा हूँ ना, कितना बड़ा फिर लीडर आज आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। समझ में क्या बता रहा हूँ? और मैं इस बिजनेस में पॉजिटिव माइंडसेट है, कोई बंदा मेरे को नेगेटिव करके नहीं लेके आया, सच बता रहा हूँ, अपनी मन मर्जी से आया हूँ मैं, एक्चुअली सच बता रहा हूँ। और आप लोग भी करोगे इसी माइंडसेट पर वर्क करो, अपने आप जितना माइंड पर काम कर सकते हो, जितना माइंड को सिखा सकते हो उतना सिखाओ, रियलिटी बता रहा हूँ। आपको समझ में मैंने क्या चीजें बताई आपको? यस या नो? किसको मजा आ रहा है, या फिर ऐसे बस ऊपर से जा रहा है, या किसको समझ में आ रहा है एक्चुअल बातें, या यार बस हाँ बस हो गया ठीक है? कोई तो बोर हो रहा है, मेरे को लग रहा है, सो गए लगता है फिर से। क्या सर जी कल रात में तो अपनी कॉलिंग स्टार्ट करी थी, पर वहां पर लगा दी, 11 बजा दिए, और अब भी यहाँ पर सुबह सुबह लेके बैठ के सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गोल सेट, थिंकिंग क्या होती है ना, एन ग्राफ क्या होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म गोल क्या होता है, भाई बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है। पता ना आपको सामने वो चार्ट रहेगा ना, मैं बताऊं आपको, चार्ट मेरा अभी भी लगा पड़ा होगा, ये देखो पीछे दिख रहा है आपको? अभी भी चिपका पड़ा है ये चार्ट मेरा, ठीक है? और मैं ये भी सोच रहा था मैं यार अपना चार्ट बनाऊं रूबी, और जैसे कि रूबी रैंक वाला कितने पॉइंट हो चुके हैं, वहां पर लगाओ यार सामने, ये पॉइंट यार इतने पॉइंट हो चुके हैं मेरे, इतने पेंडिंग है, वो दिन रात आपको याद दिलाएगा।
कसम से बता रहा हूँ, जब दिन रात याद लाएगा ना अंदर से वाइब आएगा अंदर करने की, यार करना है यार, बस करना है, एक बार करना है। आपको लाख रुपए दिखने चाहिए, 50,000 दिखने चाहिए, आप आर पार कर दोगे। सच बता रहा हूँ, बंदे आर पार कर दोगे प्लान। आपको जब क्लियर होगा ना, भाई तू बता कमी क्या है, डाउट बता, क्वेश्चन कर, बता ना दिक्कत कहाँ आ रही है, बोल तू। यही टीम को बोलो, भाई बता यार दिक्कत कहाँ आ रही है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, बता क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो बता सही, शेयर तो कर, तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं ठीक करूंगा ना। तू आ तो सही यार, मेहनत तो कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बंदे को पता है पर्सनल इंश्योरेंस दिया करो। पर्सनल इंश्योरेंस पता क्या होता है? पर्सनल सपोर्ट होती है। इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस दिखाओ उस बंदे को, यार भाई मैं खड़ा हूँ यार तेरे पीछे, दिक्कत क्या बता, क्या प्रॉब्लम आ रही है, भाई मैं तेरे को सॉर्ट आउट करके दूंगा। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? अच्छा, 60 रैंक लेनी है, जल्दी है कोई मैम, मेरे को ना जलाओ, अभी मैंने स्टार्ट किया। आप लोग तैयार जले वो नौ चाहिए करियो, कोई बात ना, गरम लो यार, उस पर हथौड़ा मार रहे हो, ठीक है चलो अच्छी बात है, मैं तो ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ यार, जाओ टॉप लेवल पर जाओ, समझ रहे, सिंपल चलो बहुत अच्छे लेवल पर जाओ, मैं तो ये बोलूंगा। समझ रहे मैंने क्या बातें बताई है, क्या पता मेरी एक वर्डिंग से बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, हर किसी वर्डिंग से। चलो कोई बंदा ये बोलता ना कि अच्छा किस किस को स्टोरी सुनना पसंद है, चलो मैं एक ऐसी स्टोरी सुना रहा हूँ, बंदे के मन में जब डाउट हो ना, भी मैं कर लूं तो नहीं बना तो मैं स्टार्ट तो कर लूं, सर होगा नहीं होगा, चलो एक छोटी स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है, बड़ा मजा आएगा, ये स्टोरी ना हर बंदे को सुनाना, ठीक है। कोई बंदा बोलता ना कि सर मेरे को डाउट आ रहा है कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तब ये चीजें बताऊं, ध्यान सुनना। तो एक पेड़ पर एक बंदर बंदरी होती है, ठीक है, एक पेड़ पर एक बंदर बंदरी होते हैं और बैठे थे, और एक दिन बड़े रो रहे थे बैठे बैठे, ठीक है, और उसी टाइम उस पेड़ के नीचे से ना एक साधु संत मारा जा रहा होता है, ठीक है। तो साधु संत महाराज सुनता है यार रोने की आवाज कहाँ हो रही है, वो इधर उधर देखता, पेड़ पर नजर पड़ती है, बंदर बंदर रो रही थी। तो वो साधु संत महाराज आता है उसके पास, ठीक है, उसके पास आता है तो पूछता भी क्यों रो रहे हो तुम दोनों। तो बंदरी बंदरिया बोलते हैं कि मैं बड़ी जिंदगी से दुखी है, हमारी कोई जिंदगी थोड़ी, हर बंदा कोई मतलब पत्थर मारता है, कोई खाने को नहीं पीने को नहीं, है ना, कोई सर्कस में ले जाता है, तुम्हारी कोई जिंदगी थोड़ी ना है। तो थोड़ा संत महाराज ना थोड़ा भावुक होता है, क्या होता है, मेरी इस चीज को ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। बंदा बोलता है कि हाँ यार सच में यार जिंदगी थोड़ी ना है, दुखी है थोड़ा, है ना, बंदे थोड़ी ज्यादा दुखी थी, ठीक है। तो साधु संत महाराज बोलते हैं भी चल ठीक है, अगर तुम्हें मौका मिले जिंदगी में तो क्या बनना चाहते हो तुम दोनों। तो बंदरे बड़ी फटाक से बोली राजा रानी बनना चाहते हैं। तो बंदर ने जवाब, सॉरी संत महाराज ने जवाब दिया ठीक है, मौका दिया, बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि भाई जो तुम्हारे पेड़ के नीचे जो तालाब है ना, करना क्या है, करना क्या आप लोगों को, उस तालाब के ऊपर एक सेकंड, हाँ, सूरज की जैसी पहली किरण निकलेगी ना, तो सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से पहले उस तालाब में छलांग लगानी, जैसे ही बाहर निकलोगे सूरज की पहली किरण आप लोगों को पड़ेगा, राजा रानी बन के निकलोगे, ठीक है। तो दोनों एक्साइटेड, भाई जिंदगी बदलेगी, ये वो बंदरिया बड़ी एक्साइटेड थी, तो हम बहुत एक्साइटेड थे, ठीक है। तो रात को सोते हैं, बट वही बात है ना, एक होती है ना जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो बंदा एक्साइटेडमेंट होता है यार अब तो जिंदगी बदलेगी, तो बंदरिया को रात को सो जाती है, 4 बजे उठ जाती है, बंदरा बोलती है उठ उठ टाइम हो गया, बंदर बोलता है तो 4 बजे भी रुक जा, टाइम बड़ा है। बट बंदरिया कहाँ मानने वाले थे, अपने हस्बैंड को उठाएगी लात मार मार, तो उसने उठा लिया, ठीक है, उठा लिया, बैठ गए, जैसे सूरज की पहली किरण निकलने वाली थी उसने लगाई पल्ला पानी में छलांग, और दोनों निकले बाहर राजा रानी बन। अब बंदरिया देखे बढ़िया जेवरात पहन पुन की मतलब रानी बन गई, बट वो देखती है मैं राजा नहीं आया, यानी कि बंदर नहीं आया, वो वेट करती है राजा है भी आ जाएगा, टाइम लगेगा, नहीं आया, वो पानी में देखती नहीं है, इधर उधर देखती नहीं है, उसको टेंशन होगी, बट वो देखती पेड़ पर, बंदर बैठा था पेड़ पर, और बंदरिया को देख रहा था, भैया तू रानी बन गई। तो बंदरी ने क्वेश्चन किया बंदर से कि भाई तू कूदा नहीं। तो बंदर ने एक बात बोली कि भाई बंदर, तो बंदर से तो पहले था, सॉरी बंदरी ने पूछा, सॉरी बंदरी ने पूछा था कि तो कूदा क्यों नहीं, तो बंदर ने बोला कि मेरे अंदर डाउट था सकता, मैं कूद गया नहीं बना तो बंदर ने बड़ा अच्छा दिया कि बंदर तो पहले से था, अगर कूद जाता क्या पता बन जाता, तेरे पास मौका तो था, तेरे पास मौका तो था। तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, ये उस बंदर में अपनी है, आज कूद पड़े हैं तो मेहनत कर लो यार, और यही चीज नर्वस को बोलनी होती है, तो प्रोस्पेक्ट होता है उसको बोलो कि भैया बंदर तो पहले से अपा बन गए, तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा, खोने को है क्या अपने पास, पाने को तो बहुत कुछ है। समझे कैसी लगी स्टोरी, किस किस को मजा आया इस स्टोरी के अंदर, सच सच बताना।
चैट बॉक्स में 17 के 17% है, मेरे को छोड़ के 16% है। टाइप करना किस किस को मजा आया। जिसने ध्यान सुना वो बड़ा फायदा उठाएगा स्टोरी का। चलो और अच्छा लगा। ओके चलो एक स्टोरी और सुन के जाना, फिर वो चीज रिलेट कर, फिर आप सेशन में करें, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। आधा घंटा भी मेरे को नहीं लगता ज्यादा बड़ा सेशन हुआ है। ओके एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। जो बंदा बोलता है ना कि मैं स्टार्ट नहीं कर रहा, है ना, उस बंदे को रिलेट करा सकते हो थोड़ा, ठीक है। ये जितनी स्टोरी बताऊँ ना रिलेट कराने वाली है, जितनी स्टोरी मैं बता रहा हूँ आपको, बड़ी अच्छी सी स्टोरी है। एक गांव के अंदर क्या दो फ्रेंड रहते हैं, ठीक है। उसमें से एक फ्रेंड ना हमेशा सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। तो ऐसे करते करते उसके गाँव में चर्चा होने लगी, ठीक है। चर्चा होने लगी कि हाँ यार सच बोलता है बंदा, कभी झूठ नहीं बोलता। तो उस दूसरे फ्रेंड को जलन होने लगी कि उसकी चर्चा नहीं हो रही, है ना, तो भाई तू झूठ नहीं बोलता कभी, सच वगैरह। तो उस बंदे ने ना एक बार झगड़ा हो जाता है उसके फ्रेंड का। तो फ्रेंड बोलता है तेरे को एक दिन मैं झूठा साबित करूंगा। तो ये बात गांव के अंदर फैल जाती है आग की तरह, और ऐसे करते करते राजा के पास पहुंच जाती है। तो राजा उसको दरबार में बुलाते हैं, उस फ्रेंड को, उसके फ्रेंड को जो जलता है, भाई तू सच में उसको झूठा साबित कर दे। अभी हाँ कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, कर दूं कोई दिक्कत नहीं है। तो राजा बोलता है ठीक है कल भरी दरबार में आना तुम दोनों और झूठा साबित कर देना। दोस्तों मेरे सच्चे फ्रेंड के पास भी पहुंच जाती है खबर, भी ठीक है। तो दोनों बड़ी अच्छी प्लानिंग करके आ जाते हैं। वो दूसरा फ्रेंड जो जलने वाला था वो प्लानिंग करके आता है। प्लानिंग क्या होती है, उसके हाथ में एक चिड़ी का बच्चा होता है, वो जिंदा होता है। वो क्या सोच करता है कि मैं इसे पूछूंगा कि चिड़ी का बच्चा जिंदा है या मरा हुआ है। अगर इसने बोला कि जिंदा है तो इसको मैं वही मुट्ठी में मार दूं, झूठा साबित हो गया। अगर इसने पूछा, अगर इसने बोला कि ये मरा हुआ है तो इसको जिंदा छोड़ दूंगा, तो झूठा साबित हो जाएगा। तो बड़ी जबरदस्त प्लानिंग थी। तो उसने पूछा कि मेरे हाथ में जो चिड़ी का बच्चा है ये मरा हुआ जिंदा है। अब 1 सेकंड रुकना, जस्ट 1 सेकंड वेट करना, मैं कर लेता हूँ अपनी चैट प्राइवेट और मैं आप सभी के आंसर्स देखता हूँ कौन कौन पर्सन मेरे को राइट आंसर। यानी चैट प्राइवेट क्यों नहीं हो रही, 1 सेकंड रुकना, क्या होता सही है। अब करो, मेरे सारे मैसेज आपके आपके मैसेज मेरे पास पर्सनल आएंगे। करना मैसेज, क्या एक दूसरे के मैसेज आप लोगों को दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आप लोग, टाइप करना मेरे को। भाई किस किस को पता लगता है कि वो बंदा झूठा साबित हो गया, ये वो सच्चाई रहा था, बताओ। जिसको लगता है कि सर वो झूठा साबित हो गया, उसने क्वेश्चन भी किया कि बता भी मेरे हाथ में जो चिड़ी का बच्चा वो जिंदा है या मरा हुआ है। झूठा नहीं हो पाएगा। ओके झूठे, मैं रियलिटी बताऊं। एंड करते वैसे एंड नहीं करेंगे, बट आप सीनियर को इनवाइट। सर मेरा एक क्वेश्चन था, फिर लाइट गई।